जब मैंने पहली बार सुना कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ है तो मैंने विश्वास नहीं किया अपने आप पर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया अपने फ़ोन से ही। तो मेरे सामने खान सर का एक वीडियो आया कि इसका इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो मैंने तभी से अपने जहन में बना लिया था कि इसका इलाज है तो इंशाल्लाह मुझे शिफायाबी मिलेगी और मैं सही हो जाऊँगा। तो उस बात से मैं नहीं घबराया, उसके बाद से और घबराया। मज़हर साहब बताइए कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और आपको पता है कि आपके कैंसर का इलाज चल रहा है, और मैंने जब वीडियो बनाई थी तो लोगों ने काफ़ी देखा था, तो उसके बाद कैसा रिस्पांस रहा लोगों का, खासकर आपके दोस्तों का, आपके बरेली शरीफ के आपके जो असदुज़ाए किराम है जामिया मज़हर इस्लाम का, वहाँ का, आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का, घर वालों का? नहीं, पहले तो हम टूट गए थे, हिम्मत हार चुके थे। लेकिन जैसे ही आप सबका जो है सहारा मिला और मिलता रहा, तब फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हिम्मत होना शुरू हुआ। ये 6 महीने के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ आई। अल्लाह ने सारी परेशानियों को दूर किया और आज हमारे निगाहों के सामने मज़हर आलम जो है बहुत अच्छा है। अभी जो घर पे है इनका कितना खर्चा हो रहा है इलाज वगैरह में, ज़रा बताइए। अभी भी तो खर्चा बहुत है, दवाइयों की बहुत बड़ी कीमत है और उसमें हर 10 दिन में उनका रिपोर्ट करना है, जिसमें जो है तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए पर महीना जो है खर्चा हो रहा है जी। तो अभी आपके पास कुछ इंतज़ाम वगैरह है? इंतज़ाम कहाँ, अभी तो हम कर्ज में डूबे हैं और फिर भी जो है कहीं ना कहीं से उपाय करके जो है उनका इलाज करना पड़ रहा है। तो इस मौके पर देखिए, इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इनका दस्तो बाजू बने। सबसे पहले दुआ करें कि मज़हर आलम साहब मुकम्मल तंदुरुस्त हो जाएं, और ये वीडियो अगर आप तक पहुंची गई है तो इसको शेयर कर दें, और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इनके वालिद साहब का या इनके बेटे का या फिर चचा का, घर वाले में से किसी का भी हो, QR कोड आपके होगा। आप किसी का QR कोड देना चाहते हैं, ऐसा कोई नाम? हाँ जी बोलिए। मुस्तफ़ा और रफ़ीक, हाँ बहनोई है। मुस्तफ़ा रफ़ीक नाम आएगा उसका? हाँ मुस्तफ़ा रफ़ीक। अच्छा, तो मुस्तफ़ा रफ़ीक का नाम का ये QR कोड होगा, और हाफिज़ साहब का जो मोबाइल नंबर है और जनाब मज़हर साहब का, दोनों का आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी है, आप रब्ता कीजिए। और 1.5 से 2 लाख रुपये, 1 से 1.5 लाख रुपये इनका माहाना ख़र्चा आ रहा है इलाज में, दवाइयों में। तो आप इस मौके पर इनको फरामोश ना करें और इनके लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। जनाब मज़हर आलम इब्ने हाफिज़ अलैमुद्दीन, आप जानते हैं गुज़िश्ता तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले ये एक मुहलिक बीमारी ब्लड कैंसर में मुब्तला हुए थे, और ये रिपोर्ट मैंने की थी। इनके इन तमाम मामला से आपको आगाह किया था, और साथ ही साथ हाफिज़ अलैमुद्दीन साहब जो एक मस्जिद के इमाम हैं, उनके बारे में तमाम तफसीलात मैंने आपको दी थी, क्या क्या अखराजात हैं। तो आज मेरे साथ मौलवी मज़हर आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये जमाते सादिसा के तालिब इल्म थे, जामिया मज़हर इस्लाम में पढ़ाई करते थे। इसी बीच इन्हें महसूस हुआ कि इनको बुखार आ रहा है, तभी जब डॉक्टरों ने चेकअप किया पता चला इनको ब्लड कैंसर हुआ है। उसके बाद से हर तरफ अफरा तफरी हुई, घर में एक मातम नुमा माहौल हुआ और इलाज शुरू हुआ। और इलाज की जब नौबत आई, इलाज शुरू हुआ, तो डॉक्टरों ने जो ख़र्च बताया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि शुरू में 30 से 35 लाख रुपए का ख़र्च डॉक्टरों ने बताया था। इलाज शुरू हुआ, उसके बाद इलाज होते होते BMT की नौबत आई, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ, और आज मेरे साथ आप मज़हर आलम को देख सकते हैं, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, इनकी दवाइयाँ चल रही है। सबसे पहले आइए हम मज़हर साहब से बात करते हैं और इन्हीं के ज़बानी तमाम कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? अभी पहले जैसा फील कर रहा हूँ, जैसे पहला था। अभी पहली मेरी तबीयत थी वैसे अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। दवाइयाँ चल रही है? हाँ दवाई चल रही है। दवाइयाँ डॉक्टरों ने कब तक बोला दवाई चलेगी? दवाई कुछ मतलब महीने कुछ दवाई बदलते रहेंगी, उसके बाद जो है कुछ और दवाई हैं जो साल भर तक चलेंगी। साल भर चलेंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम मज़हर साहब से बहुत सारे सवालात करेंगे। ये जो इतनी बड़ी बीमारी, मुहलिक बीमारी, कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी, और ब्लड कैंसर इनको जब हुई, ये बीमारी हुई, तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? आप टूट गए थे, मायूस हो गए थे, या सामना किए? कैसा था मामला? जब मैंने पहली बार सुना कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ है तो मैंने विश्वास नहीं किया अपने आप पर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया अपने फ़ोन से ही।
तो मेरे सामने खान सर का एक वीडियो आया कि इसका इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो मैंने तभी से अपने जहन में बना लिया था कि इसका इलाज है तो इंशाल्लाह मुझे शिफायाब भी मिलेगी और मैं सही हो जाऊंगा। तो उस बात से मैं नहीं घबराया, उसके बाद से और घबराया नहीं मैं। यानी आप सामना किए, पूरा डट कर सामना किए। हाँ, पूरा डट के सामना किया और बीमारी से कभी घबराया नहीं कि मुझे मतलब कुछ हो जाएगा। मैं यही उम्मीद पर था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा देगा। अच्छा, ये तो ज़िंदा मिसाल है। ये इस तरह की बीमारियां ये आम बीमारी हो गई है। ये ब्लड कैंसर हो या फिर दूसरे कैंसर हो, आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, बहुत सारे मरीज़ हैं जो जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? अगर किसी फैमिली में, किसी घर में, किसी आदमी को ये बीमारी होती है तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? पहले तो यही बताएंगे कि क्योंकि इंसान को किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अभी जो बीमारी हुई है उससे डट के मुकाबला करना है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो अभी क्या करना चाहिए, जैसे ही वो बीमारी का नाम सुने पहले घबराना बंद करे। उसके बाद जो अपने दिल में ठान ले कि नहीं इसका इलाज है अभी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बीमारी पैदा की तो उसके लिए इलाज भी पैदा किया है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ही शिफा देगा। इसी वजह से जो है घबराना नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि जितना घबराएगा इंसान उतना टूटता जाएगा और जो डर गया वो मर गया। बेशक बेशक। अच्छा, जमात सादिसा में आप थे, है ना? तो आपको ये कब एहसास हुआ कि आपको बीमारी है, इस तरह की महलिक बीमारी है? उस वक्त आप कहाँ पे थे, क्या था, बताइए ज़रा तफसील से। मैं जमात सादिसा था, शशमाई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो मुझे बुखार आता फिर चला जाता, बुखार आता चला जाता। उतना महसूस नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं। हाँ, मैं डॉक्टर को दिखाता रहा। हाँ, वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तो फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट भी किया तो मुझे वहाँ पर बताया था कि तुम्हारा थोड़ा प्लेटलेट कम है। हाँ, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि कुछ खाऊंगा पीऊंगा थोड़ा तगड़ा हो जाऊंगा फिर से हो जाऊंगा। तो जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ, 2 एग्ज़ाम या 3 एग्ज़ाम दिया था मैं, उसके बाद जो है मेरी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो फिर मैंने वहाँ से उस्तादों से छुट्टी लिया, क्योंकि हाथ और पैरों में सूजन आ चुका था मेरा। तो फिर मैंने छुट्टी लिया और फ़ौरन उसी दिन मेरे वालिद साहब जो है मुझे टिकट बना के दिए। टिकट बनाने के बाद फिर मैं इस्लामपुर घर आया। घर आके पहुंचा, फिर वहीं पर मैंने जो है इस्लामपुर में ही 2-3 डॉक्टर को दिखाया, कम नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं इस्लामपुर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मैं 3 या 5 दिन रहा। फिर वहाँ से ठीक हो गया एकदम पूरा मुकम्मल। मुझे ऐसा लगा कि और कुछ ही है नहीं। फिर कुछ दिन बाद जो है जुलूस से 1-2 दिन पहले फिर से तबीयत वैसे ख़राब हो गई। बुखार आना शुरू हुआ, उल्टी आना शुरू हुआ और खांसी आना शुरू हो गया। तो फिर एक और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ दवाएं दी, 1-2 दिन खाए, फिर से वही तबीयत ख़राब। फिर उसके बाद चले, क्योंकि हाथ का सूजन और पैर का सूजन कम नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया कि आप लोग सिलीगुड़ी लेके चले जाइए। तो जैसे सिलीगुड़ी पर पहुँचे तो वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर थे तो उन्होंने जो है मेरे सारी जाँचें कर ली, ब्लड की सारी जाँचें, बुखार, मलेरिया, उसके बाद डेंगू, जितने चिकनगुनिया जितने ये है टेस्ट हैं, सारे टेस्ट करने के बाद उनको कुछ मिला नहीं, कोई कुछ तो है नहीं। फिर उन्होंने CBC किया तो उसमें मेरा ब्लड काउंट कम बताया, प्लेटलेट कम बताया, RBC WBC जितना है सब कुछ कम बताया। तो फिर मेरे डॉक्टर ने जो है मेरे अंकल को बताया कि इनको ये बीमारी है। हाँ, फिर मेरे अंकल लोग मुझे नहीं बताया वहाँ पर आके। तो फिर जो है उसी डॉक्टर ने वहीं सिलीगुड़ी में कैंसर का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद जो है डॉक्टर ने देखा, उसके बाद जो है पूरा खुले, क्योंकि वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट था, ऑन्कोलॉजिस्ट वो कैंसर का डॉक्टर होता है। तो फिर उन्होंने पूरा खुले तौर पर बताया। वहाँ पर MRI भी किया। हाँ, MRI अगर कुछ अंदरूनी कोई चीज़ होती तो पकड़ा जाता, नहीं पकड़ा गया। तो फिर उन्होंने CBC किया तो मामला सामने आ गया कि इसका ब्लड काउंट कम है। तो इसी वजह से उन्होंने फ़ौरन जो है मेरे अंकल लोगों को बोला कि इनका इलाज जो है सिलीगुड़ी में हो नहीं सकता, आप इनको जो है फ़ौरन कोलकाता लेके चले जाइए। तो वहीं से फिर हम लोग कोलकाता पहुँचे। इलाज शुरू हुआ जी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले मैं इनके वालिद साहब के ज़रिए बातचीत के ज़रिए मैं आपको बताया था कि जनाब मज़हर आलम को ब्लड कैंसर हुआ है, तो इन्हें इलाज के लिए ख़ती रकम की ज़रूरत है। मैंने आपसे अपील की थी और बड़ी खुशी हुई इस बात को देखकर सुनकर के कि आप लोगों ने कमोबेश समझ लीजिए कि न्यूज़ टुडे उर्दू के ज़रिए, अलग अलग मीडिया ज़राए के ज़रिए, दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं उनके ज़रिए, और ख़ास तौर पर जो इनके गांव के लोग हैं, इनके फैमिली के लोग हैं, इनके अतराफ़ के लोग हैं, 50 लाख 70 लाख तक लोगों ने मदद की। मेरे पास ये तमाम बिल है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो डिसन हॉस्पिटल है या शिव, क्या नाम उसका है, ये दवाइयों का है। हाँ,
डिसन हॉस्पिटल है, शिव शिवम है, ये जो दवाइयाँ हैं और रिपोर्ट है, डॉक्टर की बिल है, डॉक्टर का पेमेंट है, रिपोर्ट का पेमेंट है, तकरीबन 70 लाख तक खर्चा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इनके वालिद हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब एक मस्जिद के इमाम हैं। आप जानते हैं मस्जिद की तनख्वाह कितनी होती है और वहाँ लोग किस तरह ताउन करते हैं। तो बहरहाल हर तरफ से लोगों ने ताउन की, इनके बेटे का इलाज हुआ। और आज मौजूदा वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जनाब मज़हर आलम साहब इस वक्त सेहतमंद हैं, लेकिन इनकी दवाइयाँ चल रही है। दवाइयों की कीमत मैंने मालूम की तो 20,000 रुपये माहाना, 70,000 रुपये तक कभी कभी ये रिपोर्ट के चक्कर में, रिपोर्ट कराने में, और इसके अलावा तो दीगर जो अखराजात हैं, यानी लाख रुपए कम से कम हफ्ता के अंदर, 20 दिन के अंदर इनका खर्चा हो रहा है। और आप जानते हैं ये पूरी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है। हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब के पास जो कुछ भी था, इनके चचा के पास, इनके दादा के पास, सब ने अपने, कोई पोते के इलाज के लिए, कोई भतीजे के इलाज के लिए, कोई बेटे के इलाज के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया है। क्योंकि जनाब मज़हर आलम साहब अपनी फैमिली में वाहिद फर्जंद है और वाहिद लड़का है कह लीजिए तमाम भाइयों के, तो इसलिए सब ने इनके इलाज में अपना सब कुछ दाव में लगा दिया है। तो आपके स्क्रीन पर इनके घर वालों का जो QR कोड है वो चल रहा है। तो आप कम से कम 1 साल के इलाज के लिए आप इनकी दवाइयों का इंतज़ाम ज़रूर कर सकते हैं। और मज़ीद बहुत सारी बातें हैं हम मज़हर साहब से करते हैं। अच्छा मज़हर साहब बताइए कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और आपको पता है कि आपके कैंसर का इलाज चल रहा है, और मैंने जब वीडियो बनाई थी तो लोगों ने काफ़ी देखा था, तो उसके बाद कैसा रिस्पांस रहा लोगों का, ख़ास पर आपके दोस्तों का, आपके बरेली शरीफ के आपके जो असतज़ाए किराम है जामिया मज़हर इस्लाम का, वहाँ का, आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का, घर वालों का, ज़रा बताइए आप। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। लोगों ने बहुत दुआओं से नवाजा और ताउन भी बहुत किया। और मैं पहले जो है इलाहाबाद गरीब नवाज़ में पढ़ता था, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया उस्तादों का। उस्तादों ने बहुत मदद किया। और मैं बरेली शरीफ में दारुल उलूम मज़हर इस्लाम बीबी जी मस्जिद में भी पढ़ता था, तो वहाँ से भी उस्तादों ने मदद किया। और मेरे एक उस्ताद है मौलाना अशरफ साहब, उन्होंने वो बहुत मतलब बरेली शरीफ में बहुत मदद किया मेरे लिए। और जगह जगह जाके उन्होंने दुआएं करवाई और बहुत सारे लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा मामला है, आप लोग ताउन कीजिए। मतलब चारों तरफ से दुआएं और ताउन मतलब वो लोग करते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चूँकि आपकी दवाइयाँ चल रही है ना, और आप अपने तो ताकत महसूस कर रहे हैं ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ताकत भी महसूस कर रहे हैं। तो आपकी चूँकि पढ़ाई, आप जामिया सादिसा तक मतलब पहुँच गए थे, आलिम बन गए थे आप, सिर्फ एग्ज़ाम बाकी था आपका। तो आगे का आपका क्या प्लान है, पढ़ाई करना है या क्या करना है, बताइए ज़रा। जी इंशाल्लाह अभी और आगे पढ़ना है। अभी 1 साल मतलब अभी मैं ऐसे ही घर पे हूँ, क्योंकि दवाई खाना है और अच्छी तरह रहना है साफ़ सफाई से। तो इसी वजह से 1 साल यहाँ पर गैप करके 1 साल के बाद इंशाल्लाह फिर से मुझे उसी लाइन पे जाना है। हाँ, आलिम फाजिल इंशाल्लाह बनना है। चलिए हम सभी दुआ करते हैं कि आप सभी दुआ कीजिए जनाब मज़हर आलम साहब के लिए, क्योंकि मदरसे के तालिब इल्म, जमात सादिसा के तालिब इल्म, दारुल उलूम मज़हर इस्लाम के तालिब इल्म, और इनका हौसला टूटा नहीं है। इनको इतनी मुहलिक बीमारी हुई, ये टूटे नहीं, सामना किए और लड़े, और आज ये शिफायाब हैं, अल्लाह ने शिफा दी है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके घर में या रिश्तेदारों में कहीं भी इस तरह की बीमारी होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लड़ना है। अल्लाह इंतज़ाम फरमाने वाला है। जैसे कि मज़हर साहब के इस इलाज के लिए तकरीबन मैंने जो बिल देखा है, अलग अलग बिल, तो उसमें 70 लाख के करीब खर्चे हुए हैं। तो कैसे कैसे इंतज़ाम हुआ इन लोगों को भी नहीं पता है, बस अल्लाह इंतज़ाम फरमाने वाला है। कोई ज़रिया बनते हैं, और न्यूज़ स्टूडियो उर्दू भी एक ज़रिया बना, और आपने हमें देख करके आपने इनकी तावन की। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इस तावन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मज़हर साहब से हम आखिरी ये बात पूछेंगे कि आप के फैमिली के जो लोग हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपके चचा हैं, आपके वालदा है ना, और इन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, और आप हौसलामंद भी है, आपका हौसला टूटा भी नहीं है, तो आप अपने घर वालों के लिए, कौम मिल्लत के लिए क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह अपने कौम मिल्लत के लिए जितना हो सकेगा पूरा करेंगे। और देखते हैं, पहले आलिम और फाजिल बन जाए, पहले खुद कामयाब हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह कौम मिल्लत के लिए भी काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया।